तो इस समय सोशल मीडिया को पहले ब्लॉक किया गया, यूट्यूब चैनल भी शायद 19 यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल ब्लॉक करो, सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक करो। जब सब उनका बाइकआउट हो जाएगा फिर लगो इम्प्लीमेंट करने पे, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आपको 2 4 5 दिन में कुछ एक खबरें आएंगी कि क्या हो रहा है। कह कुछ भी नहीं सकते हैं क्योंकि पता किसी को कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती की बात है, आज तक ये एबीपी वाले युद्ध करा दे रहे, कुछ नहीं है, अभी वेट कीजिए, क्योंकि किसी को बता के वॉर कभी नहीं होती है। होगा ये तो पक्की बात है, वॉर ही होगी ऐसा नहीं कह सकते, बट हाँ भैया। हाँ हाँ, कास्ट वाला सेंसर था। नहीं, लड़ाई बड़ाई के बारे में ना बात बताना ना थोड़ा सा निगेटिव पे चला जाता ना। एक्चुअली गवर्नमेंट के अंदर बड़े समझो बात को, क्यों कहते हैं ना, न्यू तो 4 5 दिन पहले से वो आप बम गिरी रहा है वो, जब चाहे तब गिरा है। वो एक और न्यूज़ 18 है, कौन है वो, हाँ, उधर से वो गिरा रहे, इधर से ये गिरा रहे, खाली बस। सरकार भी जरूरी है, थोड़ा लोगों का भी तो बरकरार है। वहाँ के देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का कोई, वो रात को 2:30 बजे आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। आप सोच के देखिए कि अभी राजनाथ सिंह रात को 2:30 बजे न्यूज़ पे आ जाए कि हम 2:30 बजे आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका क्या होगा। तो सोच के देखिए पाकिस्तान वालों का हो क्या रहा, बस खाली इमेजिन करिए। बट 2:30 बजे बोल रहा हो, क्या बोल रहा है कि हमें बहुत श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि विद इन 24 आवर to 36 आवर इंडिया अटैक कर रहा है। गजब, 24 घंटे निकल, कुछ हुआ तो नहीं। खुद के मतलब खुद के कहते पब्लिक के सामने बेवकूफ़ बन रहे खुद भी तुम लोग, यार रहे हैं, जब होगा तो पता चल ही जाएगा। तो इसमें पब्लिक को बताने से क्या है, देखो सिंपल है यार, पाकिस्तान वालों को तो वैसे माहौल बना पड़ा इस समय, पता नहीं कब क्या हो जाए। पानी को देखकर इशू शेयर, कल बलूचिस्तान वालों ने बहुत मारा, आप लोग पता है? बलूचिस्तान कल जो पुलिस है उसने पाकिस्तान की आर्मी को बहुत मारा। अब आप सोच के देखिए कि एक आर्मी की इतने औकात की पुलिस वाले पीट रहे। बलूचिस्तान 4 हिस्से की बात चल रही है, बलूच वाला पोर्शन, सिंध वाला पोर्शन है जो ऊपर वाला खैबर पख्तूनख्वा जो है अफगानिस्तान से जो बॉर्डर टच करता है, वो तीनों स्टेट अलग होने जा रहा था। इस बार जिस हिसाब से बातचीत की जा रही है, मीडिया की खबरों ही बता रहा हूँ, उस हिसाब से पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की बात चल रही है। समझ रहे हैं जी, पीओके तो हम खत्म कर लेंगे, ले लेंगे अपना हिस्सा, बात खत्म। उधर के तोड़ देंगे 4 में। अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं निगेटिव होने की, क्योंकि आप किसी देश को ख़त्म करेंगे तो शांत तो नहीं बैठेगा, सिंपल है। तो इसीलिए प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं सारे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 48 टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको बंद कर दिया गया है अगले नोटिस तक। तो अगर जम्मू कश्मीर आप घूमने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्या फ़ायदा, वहाँ जाएंगे वहाँ ताला बंद रहेगा, फ़ोटो खींच नहीं पाओ, सेल्फी नहीं होगी। ऊपर से कई सारी बटालियंस एयरफोर्स की हैं या फिर नेवी की हैं, वो पहुँच गई हैं। तो इसका कुछ चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि ट्रिपलाइट वॉर की बात चल रही है कि तीनों फेज से लड़ाई लड़ेंगे इस बार, तीनों फेज, समझ रहे हो? क्योंकि जमीन जमीन की नहीं, हवा और पानी की भी लड़ेंगे। और पाकिस्तान देखो सीधी बात है, देखो बोलने में डायलॉग मारने में कुछ नहीं जा रहा, बट प्रैक्टिकली आपके पास नहीं है सोर्स, सच्चाई तो यही है। ऊपर से जब से इकॉनमी थोड़ी बहुत पाकिस्तान की थोड़ी बहुत ठीक हुई थी सीपेक के बाद, उससे फिर ये झगड़ा हो रहा है। तो नुकसान तो पाकिस्तान का इसमें लंबा वाला है, बट सीधी बात, कल बड़ा अच्छा मैं देख रहा था, बड़ा दर्द दिखा रहे थे कुछ एक मीडिया वाले, जो पाकिस्तानी यहाँ से जब नहीं भेजे जा रहे हैं। सीमा हैदर का तो, सीमा हैदर वही ना वो, क्या हुआ जय, वो भी जा रही कि नहीं जा रही, नहीं जा रही। अच्छा, उसको नहीं भेजेंगे, उसकी शायद बेटी हुई है ना, बेटा कुछ हुआ है, परसों मैं न्यूज़ में कहीं देख रहा था, क्योंकि उसकी लड़की हुई है शायद, तो लड़की ना वो सिटीजनशिप में नहीं, मतलब भारत के जन्म के आधार पर नागरिकता, तो उस सेंस में रजिस्ट्रेशन हो सकता है अगर 7 साल से रह रही है तो। उसमें ऐसा दे रहे हैं न्यूज़ वाले, क्या दे रहे हैं। उससे क्या करना, 10 20 बच्चे, उससे मैं क्या करना, जो प्रैक्टिकली चीज़ है हमें वो पकड़ना है। अच्छा अच्छा, भेजा गया है, 7 साल से ऊपर है। हाँ तो वेट करो, हो सकता है निकल, कोई उसमें क्या भगा यार भाई, देखो हम तो यार सीधे गया इसमें, देखो यहाँ सिंपैथी नहीं है बॉस। यहाँ पे सिंपैथी दिखाने का मतलब, कल वो लोग कह रहे हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, फला ढिमका ये वो करके, तो कह रहा पासपोर्ट कैसा, कि पाकिस्तान के 40 साल से पाकिस्तान का पासपोर्ट रखी हुई है आप, मतलब जो आपका प्यार है वो पाकिस्तान के प्रति है, और यहाँ का सब कुछ यूज़ कर रहे हो। कह रहे देखो आधार भी है, राशन भी है, फला भी, अरे यार हद हो गई, आप समझ रहे चीज़ कितना गलत हो रखा चीज़ों को लेकर। तो इस पे तो मैं कल डिस्कशन भी हो रहा था घर पे, ऐसे ही बातचीत, तो उस पर सही में दिखा मीडिया ना दूसरा एंगल दिखा नहीं रहा एक्चुअली ना, वो एक ही एंगल दिखा रहे हो पाकिस्तान वालियों का ही, कि वो ऐसी है, उनकी छोटा बेटा गोदी में है, फला, अच्छा वो कह रही थी कि हमारा बच्चा भूखे मरने की नौबत आ रही है, हम कहाँ लेकर जाएंगे, वो डेयरी मिल्क खा रहा था। आज तक के कैमरे पे मैं देख रहा, वो बड़ी वाली डेयरी मिल्क खा रहा था, वो कह रही हमारे पास तो भूखे मरने की नौबत आ रही है, बताओ हम कहाँ लेके जाए बच्चे को। समझ रहे ना जरा चीज़ों को लेकर के कितना तो इसीलिए आप थोड़ा
बरकरार रखिए, हो सकता है आपका एग्जाम पोस्टपोन ही हो जाए, तो फायदा ही हो जाएगा आपके लिए तो, बट कुछ तो होगा। लेट्स सी क्या होना है। युद्ध होने की पॉसिबिलिटीज कम है, युद्ध तो नहीं होगा, युद्ध में नुकसान हमारा भी ज़्यादा है, बट हो सकता है निपटे इस बार थोड़ा सा पीओके को लेकर के, क्योंकि कई बार पिछले 2-3 साल से ना आपने देखा होगा एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, तीनों की तरफ से बार बार पीओके को उठाया जा रहा है कि पीओके गलत है, गलत है, गलत है ना, पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए, कायदे में हमारे पास होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो ये ना मेरे को ऐसा लग रहा है जहां तक चांसेस हैं वॉर तो नहीं करेंगे, बट ये पीओके को ना लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना भी ये सरदर्दी वाला काम हो रहा है, टेररिस्ट अटैक वाला, ये अटैक सब पीओके से ही हो रहा है। बॉर्डर पे आकर आते फिर भाग जाते पीओके में, तो पीओके को खींच लो। और इसमें इतना बड़ा पाकिस्तान, गधा ही बोलूंगा मैं उसको, गधा क्या, मूर्खों का सरदार है, वो शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। उसको इतनी बुद्धि नहीं है। शिमला एग्रीमेंट जो है, वो एग्रीमेंट 72 में जब हुआ था, उस एग्रीमेंट में लिखा था कि जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को दोनों देश रिस्पेक्ट करेंगे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस पे इंडिया ने भी साइन किए थे और उसने भी साइन किए थे। अब सामने वाले ने क्या बोला कि शिमला एग्रीमेंट अब हम नहीं मानेंगे, तो लॉजिक बात, आपने सामने वाले को भी छूट दे दी। बात समझ गए कि नहीं? तुम मानो ना मानो, हम तो नहीं मानेंगे अब। तो इंडिया के पास ऑप्शन अच्छा है पीओके में जाने का। डिफरेंस समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप शिमला एग्रीमेंट के मतलब रहते और पीओके में एंट्री कर जाते, तो आप यूएन में क्वेश्चनेबल हो जाते। भाई साहब गलत बात, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे आपने कैसे तोड़ा? ये जिसने एग्रीमेंट किया उसने खुद ही बोल दिया हम तोड़ रहे। समझ रहे बात? मतलब मैं वही कर रहा हूँ, जो वहाँ की पॉलिसी मेकर हैं या जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो इतने बड़े गधे हैं, उनको अकल नहीं है, क्या करें? वो रात रात में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, इंडिया बोलो उनको डरा रहे। अपनी पब्लिक को आपको क्या मोटिवेट करना चाहिए कि टेंशन मत दीजिए, हम बैठे 2:30 बजे कर इंडिया अटैक कर देगा, देख लो, बेड के नीचे छुप जाओ। समझो बात को लेकर के, तो वो डर रही पब्लिक उनको। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं इस चीज को लेकर के, इंडस वाटर वाले में ले रखा, तो अभी भारत ने कुछ नहीं किया है, तो ये हाल हो रखा है। अभी अटैक कहाँ हुआ? अभी तो खाली बस वाटर ट्रीटी को, अब तो कल पहली मीटिंग हुई है, कल देखे आपने, सीसीपीए, सीसीए सबकी बैठक हुई है, तो कुछ तो आउटपुट हो रहा है, बट वो आपको नहीं बताया जा रहा है। लॉजिक बात है, आज जैसे कल देखा झेलम का पानी रोक दिया है, झेलम जो है उसका पानी कुछ हद तक रोक दिया गया है, वो रुकेगा साथ, क्योंकि पानी इतनी जल्दी नहीं रुक सकता। आपको क्या लग रहा है पानी, गिलास पानी का ढक दो भाई, सीधी बात है, नदी है तो उसको टाइम लगेगा, बट हफ्ता 1.5 हफ्ता लगेगा, तो पहले पानी रोका जाएगा, स्टेप फिर स्टेप उठाई जाएगी, सेकंड स्टेप आपकी जो उठेगी, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो होगा, ये पक्की बात है। बट टिल देन, क्योंकि वहां कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या भाई डर। अब सोचो तुमने पड़ोसी, तुमने मार दिया अपने पड़ोसी को थप्पड़, और तुम्हारे पड़ोस में कम से कम उसके पास 100 वेपन है और तुम्हारे पास एक भी नहीं है, तो वो कह रहा अच्छा रुक जा तेरे को मैं बताता हूं, उसने ये बोल के चला गया। अब आप सो पाओगे? लॉजिक बात समझ रहे हैं कि जब भी आप उठोगे खट आवाज आएगी, आप उड़ जाओगे कि कुछ तो नहीं है। यही हाल इसमें पाकिस्तान का हो रखा है, पता नहीं क्या हो जाए। कल राफेल गए थे, पीओके के बॉर्डर पर घूम रहे थे, वहां के रडार, कल पाकिस्तान वालों ने रडार अपनी ओपन की। लोग कह रहे हैं कि बड़े दिनों बाद जंग लगी थी, थोड़ी खोली उसने, तो रडार खुली उनकी, तो उसमें रडार में वो राफेल आ गया पीओके पे। पीओ, अब हमारा जो हिस्सा है पीओके वाला बॉर्डर अपना है एलओसी, वहां पे पीओ वो राफेल जो है वो मूव कर रहा है, उनके रडार ने पकड़ लिया, उनका माहौल बन गया। सोचिए रात को 2:30 बजे, इसीलिए वो अपने कॉन्फ्रेंस में गए थे कि जो राफेल है वो दिख रहे हैं बॉर्डर पे। अरे हमारा अपना हिस्सा, हम अपने राफेल उड़ाए, तेरे को क्या करना है भाई? बात समझ रहे चीजों को लेके? तो मेरे को आधे ज्यादा तो लग रहा है ना इंडिया गवर्नमेंट मजे ले रही है पाकिस्तान के, कि रुक जाओ थोड़े दिन, मरना तो है ही इनको, सीधी बात है। हाँ, इनको पहले डरा डरा के मार दो, आधे से ज्यादा ऑटोमेटिकली काम खत्म हो जाएगा। हाँ सीधी बात है, पहले इनको दौड़ाओ, यहाँ वहां नहीं, सबसे अच्छा ये होता है, हराने का तरीका होता है सबसे पहले मेहनत कराओ बिना डायरेक्शन के, और जब थक जाएंगे ऑटोमेटिकली काम खत्म होगा, बस खत्म। तो ठीक, लिखिए नेक्स्ट इसका, नमामि गंगे में पहली चीज है इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज कौन है नमामि गंगे की? इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। नमामि गंगे का गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन सा है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन से हैं? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में पहला है गंगा मंथन, गंगा मंथन। दूसरा, सेकंड है जीटीएफ, गंगा टास्क फोर्स, जीटीएफ गंगा टास्क फोर्स। थर्ड है गंगा ग्राम योजना, गंगा ग्राम योजना। फोर्थ है वॉश प्रोग्राम, WSH वॉश। नेक्स्ट, गिरधर मालवीय कमेटी की रिकमेंडेशन है नमामि गंगे के लिए, गिरिधर मालवीय कमेटी की रिकमेंडेशन है, चितले कमेटी, गिरधर मालवीय कमेटी, चितले कमेटी, इनकी रिकमेंडेशंस हैं।
चितले, ध्यान से, कमेटी से मैं आपको पूरा डेटा दे दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, डन।